कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा युग भी है। किस क्षेत्र में अच्छा है? कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञ करने से जप तप करने से मिलता था, कलयुग में वही पुण्य केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाता है। लेकिन कलयुग में अब कोई भगवान का नाम भी जपने को तैयार नहीं है। एक एक घंटे लोग प्रपंच करते हैं, एक एक घंटे लोग इसकी उसकी बुराई करते हैं, पर भगवान का नाम नहीं जपते, चिंतन नहीं करते। कलयुग कुछ भी तो नहीं करने दे रहा है। कलयुग केवल आपकी बुद्धि में बैठकर आपसे पाप कराता है। बस चल पाप में आपका मन ना गलत कामों में तुरंत लग जाता है। बेटे को गलत काम सिखाने नहीं पड़ते, अच्छे काम सिखाने पड़ते, फिर भी नहीं करता। कहना पड़ता बेटा सूर्य भगवान को जल चढ़ा लो, एक लोटा जल चढ़ाने का रोज कहो तो लोटा भर जल नहीं चढ़ाता, पर मोबाइल खेलने का मना करो तो मोबाइल दिन भर खेलता है। जो मना करो वो करता है और जो कहो वो नहीं करता। कहो कि बेटा झूठ ना बोला कर, सच बोला कर, सच नहीं बोलता, और झूठ बोलने का मना करते हैं तो झूठ दिन भर बोलता है। शराब पीने का मना करते हैं, अंडा खाने का मना करते हैं, पिज्जा बर्गर खाने का मना करते हैं, तो मना करते हैं तो वो पूरा खाता है और कहते हैं कि जरा अंकुरित अनाज खा लिया कर, जरा सत्तू पी लिया कर, जरा हेल्दी फूड खा लिया कर। अच्छी चीज नहीं खाता, गलत चीज सारी खाता है। गुस्सा ना किया कर तो गुस्सा करेगा, शांत रहा कर, शांत रहने को कहा जा रहा है तो शांत नहीं रहता। गुस्सा करने का मना किया जा रहा तो गुस्सा कर रहा है। मतलब कलयुग है, यहां सब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा। बोलो हाँ, यहां सब उल्टा हो रहा है। फिर कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, तो सम्मान नहीं कर पा रहे है ना। सब कुछ उल्टा। अच्छी बातें समझाओ, समझ में नहीं आती। अब बताओ, बहन बेटियों को छेड़ना कोई सिखाता थोड़ी है, सीख जाते हैं। पर अच्छी बातें सिखाते सिखाते थक जाओ, नहीं सीखते। अच्छा आचरण सिखाते सिखाते थक जाओ, नहीं सीखते। और बुरा आचरण कोई नहीं सिखा रहा, फिर भी सीख गए। कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि इस कलयुग में एक ही उपाय है, अच्छे कार्य करते रहो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। कोई झूठ बोले, छल करे, आजकल तो देखो भाई भाई को धोखा देता है। बोलो हाँ, सगा, अरे भाई तो भाई छोड़ो, आजकल पत्नी पति को धोखा दे देती है, पति पत्नी को धोखा दे देता है, माँ बेटे को धोखा दे देती है, बेटा माँ को धोखा। एक भी रिश्ता ऐसा बताओ जो रिश्ता इस कलयुग में तार तार ना हुआ हो, बता दो आप। बोलो, एक भी रिश्ता बता दो। एक भाई वो है राम और भरत। जो भाई भरत राम के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ करके आ गए, राम ने भैया के लिए सिंहासन छोड़ दिया। एक भाई त्रेता के वो हैं राम और भरत, और कलयुग का भाई आज अपने भाई का मर्डर ही करवा देता है कि संपत्ति मिल जाए। हाँ या ना? फिर एक सीता वो रावण गया। अभी मैं वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहा था कि रावण जब सीता मैया को ले गया तो रावण ने लंका दिखाई। देख सीता, सीते देखो ये हमारा बेडरूम है, देखो ये हमारे पोखर हैं, ये हमारा पूरा लंका है।
सोने की दीवारें, सोने से फर्श, मणियां लगी उसके फर्श में। रावण का वैभव दिखा रहा है। सीता मां को कह रहा, सुन, रावण, लंका में कितनी आबादी थी? 32 करोड़ राक्षस थे लंका में, और बच्चे और बूढ़े इस गिनती में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। बोले 32 करोड़ लोग मेरे नीचे हैं, मैं उनका स्वामी हूं। हे सीता, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, तुम उनकी महारानी बनकर रहोगी, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए। सोचिए रावण कितना बलवान था, कितना पैसे वाला था। सीता मां को सारे प्रलोभन दिए, सारा लोभ दिया, तब की सीता रावण के लोभ में ना आई। और आज की सीता अपने पतियों को ड्रम में पैक कर करके टपोरियों के साथ भाग रही हैं। बोलो हाँ। तो भैया ये कलयुग है ना, अब यहां सीता जैसी स्त्रियां कहां ढूंढोगे? तुम्हें तो ऐसे ही ड्रम छाप से काम चलाना पड़ेगा। अब कहां कलयुग में सीता बची, और कलयुग में कहां राम धरे? क्यों? सही है, ये युग का भी तो प्रभाव है। जहां पत्नियां देखो अपने, एक सीता है जो राम को सब कुछ मानती हैं। राम ने वनवास भेज दिया, जाओ आप वनवास, गर्भावस्था में। आज का पति कह दे अपनी पत्नी को कि जाओ, क्या करेगी वो? पति पे दहेज का केस लगा के और हड्डी पसली तोड़वा देगी। 3-5 कर रहा नालायक ले। लेकिन सीता एक साधु के आश्रम में लव कुश को जन्म देती हैं। एक बार जब सीता मां जंगल में थी तो उनसे किसी ने पूछा, सीता, तुम्हारे पति ने तुम्हें बड़ा दुख दिया है, तुम गर्भावस्था में तुम्हें घर से निकाल दिया। कौन पति निकालता है अपनी पत्नी को गर्भावस्था में? तुम्हारे पति ने बड़ा गलत किया। सीता, तुम भगवान सूर्य से कहो कि हे सूर्य भगवान, मुझे ऐसा पति अब कभी ना देना राम के जैसा। किसी ने सीता मां को ऐसे कहा कि आप भगवान से ऐसा कहो कि मुझे अगली बार ऐसा पति ना मिले। अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको गर्भावस्था में निकालता तो क्या ऐसा पति आप अगले जन्म में चाहती? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। पर सीता मैया बोली, सुनो, सीता मैया ने कहा, हे भगवान, जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे राम ही पति के रूप में बार बार प्राप्त हो, राम ही पति के रूप में बार बार प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि राम की मजबूरी केवल सीता समझ सकती हैं, ये दुनिया नहीं जान सकती।